पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई के मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्थ चटर्जी समेत अन्य को जमानत दे दी है। चटर्जी ने 2022 मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच को चुनौती दी थी। उनके साथ पूर्व कुलपति सुबीरेश भट्टाचार्य और अधिकारी शांति प्रसाद सिन्हा को भी जमानत मिली है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पद्मश्री से सम्मानित पूर्व भारतीय तैराक बुला चौधरी के पैतृक घर में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई। पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग सीआईडी के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूर्व भारतीय तैराक तथा अर्जुन पुरस्कार विजेता बुला चौधरी का चोरी हुआ पद्मश्री पुरस्कार चोरी के 48 घंटे के भीतर बरामद कर लिया है। राजस्थान के उदयपुर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के सामने आने के बाद डबोक थाने का घेराव करते हुए ग्रामीणों ने तोड़फोड़ कर दी। गुस्साए लोगों ने एसडीएम, पुलिस और अन्य प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इधर बिगड़ते हालात को देखते हुए एसपी ने 3 थानों की पुलिस को मौके पर भेजा और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान से लगभग 2 साल पहले कथित तौर पर अगवा हुई लड़की को राजस्थान से बरामद कर लिया है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने अगवा हुई लड़की को राजस्थान के पाली से बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि 9 अगस्त 2023 को ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकलने के बाद लड़की का किडनैप कर लिया गया था और उसे पाली में एक आरोपी के घर से बचा लिया। पीड़िता की मां की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 16 फरवरी 2024 को मामले की जांच सीबीआई को देने का आदेश दिया था। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्थित आईआईटी में बीटेक के 4थे वर्ष में पढ़ रहे एक छात्र का शव शुक्रवार को हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला। इस साल जनवरी के बाद से आईआईटी परिसर में यह इस तरह का चौथा मामला है। संस्थान के एक अधिकारी ने बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र रीतम मंडल 21 को परिसर के राजेंद्र प्रसाद आरपी हॉल छात्रावास भवन में उसके कमरे में फंदे से लटका पाया गया। सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बयान देकर हलचल मचा दी है। ममता का बयान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सभी मंत्रालयों और विभागों से समोसा, जलेबी जैसे नाश्ते में मौजूद चीनी और तेल की मात्रा का जिक्र करने वाले बोर्ड लगाने का आग्रह करने के बाद आया है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच निचले इलाकों से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है और तटीय जिलों में आपदा प्रबंधन कर्मियों को तैनात किया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने डेलीगेशन में जाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता के नाम का फैसला ले लिया है। तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बनर्जी डेलीगेशन में जाएंगे। वह यूसुफ पठान की जगह लेंगे। इस मामले में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी से बात कर ली है। कोलकाता में रहने वाले उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग मेट्रो सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल कोलकाता मेट्रो पर्पल लाइन पर और ट्रेनें चलाने जा रही है। इस कारण 2 मेट्रो ट्रेनों की आवाजाही के बीच का अंतराल 50 मिनट से घटकर 22 मिनट रह जाएगा। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त किए जाने पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी ने पूछा कि अगर इन लोगों की ऐसी गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल यहां द्वितीय हुगली ब्रिज पर एक चलती बस में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद एक एक कर यात्रियों को खिड़की के जरिए बाहर निकाला गया। बता दें कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा को लेकर राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि हिंसा के दिन करीब 10,000 की भीड़ जमा हो गई थी। इतना ही नहीं, उन्मादी भीड़ ने तब मौके पर तैनात पुलिस की पिस्तौल भी छीन ली थी। बंगाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्मादी भीड़ में से करीब 10 लोगों के पास घातक हथियार थे, जिनसे पुलिस को अपने अधिकारियों को बचाना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद कई लोग बेघर हो गए। इस बीच पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार गुरुवार को राजभवन पहुंचे। इस दौरान मुर्शिदाबाद के दंगों में बेघर हुए लोगों का एक समूह भी उनके साथ था। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और दंगों में बेघर हुए लोगों ने सीवी आनंद बोस को अपनी व्यथा सुनाई।
प्रभावित लोगों ने राज्यपाल से उनकी नौकरी, आर्थिक मुआवजे और सुरक्षा के लिए स्थायी केंद्रीय बल व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया। बता दें कि फिलहाल पीड़ित कथित रूप से हमला किए जाने के बाद और अपने घरों से बाहर निकाले जाने के बाद राहत शिविरों में रह रहे हैं।